नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के रिगार्डिंग जीके जिसकी एक टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिनके अंदर मैं आपको वही सवाल करवाता हूं जो अब तक आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप पूरा ध्यान से देखकर जाते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, बार बार सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में अब तक लोक नृत्य से किस प्रकार के सवाल पूछे गए। तो आप क्या करोगे, उन सवालों को पढ़ लोगे और आपका एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसके साथ यहां पर हमने आरपीएफ एसआई के भी सवाल इस वीडियो के अंदर डाले हैं, एएलपी के भी सवाल डाले हैं और एसएससी जीडी के भी डाले हैं। अभी एसएससी जीडी के सवाल क्यों डाले? क्योंकि एक तो ये दोनों एग्जाम सिमिलर एग्जाम है। ठीक है, अभी आप सभी को बताता होगा कि मतलब जो ये एग्जाम है ये आपका टीसीएस करवा रही है। ठीक है, ये पहली बार टीसीएस करवा रही है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम। इससे पहले कौन करवाता था? आरआरबी करवाता था। तो जो आरआरबी सवाल पूछता था लोक नृत्य से संबंधित, तो वो सवाल तो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ यहां पर आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम भी टीसीएस करवाती है। तो टीसीएस ने अब तक किस प्रकार के सवाल पूछे लोक नृत्य से संबंधित, वो सवाल भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका इस टॉपिक से एक भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। लगभग 5 से 6 हजार पेज की पीडीएफ में से लोक नृत्य के सवालों को सर्च करके उनको अलग निकालना। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चुनौती का काम है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के रिगार्डिंग लोक नृत्य के सवाल। ठीक है, जो अब तक आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी और एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, ओरिजिनल सवाल मिलेंगे यहां पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में आपका जो पिछला आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिली थी। ठीक है, ध्यान रखना। अभी हमने ये सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जिसमें जनगणना के सवाल जो अब तक पूछे गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में, पंचवर्षीय योजना के सवाल जो अब तक पूछे गए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में, इसके बाद में अनुच्छेद, प्रमुख आंदोलन, त्योहार व उत्सव और मौलिक अधिकार व कर्तव्य, इन टॉपिक से अब तक जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए सवाल है वो मैंने करवा दिए और इनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो एक जीके जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन होता है इस एग्जाम के अंदर, तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि प्रत्येक वीडियो से 2-2, 3-3 सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी यहां पर आपका पहला सवाल है, हमने सवालों को हिंदी और इंग्लिश दोनों के रूप में आपके सामने रखा है, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ध्यान से देखना, डांडिया, तो डांडिया कौन सा? गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, अभी आपको असम का पूछ ले तो असम का कौन सा हो जाएगा? बिहू और कली गोपाल। आपको एक मैं ट्रिक भी बता देता हूं, फनी ट्रिक है थोड़ा, आपको मतलब ऐसे दिल पे नहीं लेना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो असम की बहू से हो जाएगा बिहू और काले गोपाल यानी कली गोपाल से। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा मकसद है आपको किसी न किसी तरीके से सवाल याद करवा देना। ठीक है, अब मैं किसी भी मतलब स्टेट के प्रति ऐसी हीन भावना नहीं रखता। ठीक है, इसके बाद में यहां पर पश्चिम बंगाल, बिहार, ये हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य को बांस के साथ चेरावन नृत्य के लिए जाना जाता है? तो मिजोरम। ठीक है, और असम का मैंने आपको बताया था कौन सा? बिहू और कली गोपाल। ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य होता है मणिपुरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नागालैंड का आगे आपको पता चल जाएगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो ओटम थेडम। कौन सा? ओटम थेडम। अगर आपको आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछ ले तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है कुचिपुड़ी। अभी जैसे आप किसी भंडारे में जाते हो, वहां पर खाना खाते हो, तो आपने देखा होगा, जैसे राजस्थान की मैं बता देता हूं, यहां पर लास्ट में कहते हैं भाई पूड़ी आदि देना। आपको बस एक शब्द याद रखना, पूड़ी आदि, यानी पूड़ी से हो जाएगा कुचिपुड़ी, आदि से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गोवा का लोक नृत्य कौन सा? तो गोवा का हो जाएगा मांडो। अभी गोवा को मांडो से कैसे याद रखोगे? तो आप अक्सर पार्टी करने कहां जाते हैं? गोवा जाते हैं, गोवा बीच पे जाते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बीच के ऊपर शराब पी जाती है। ठीक है, बियर्स की बोतल वहां पर खोली जाती है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, जो ढक्कन वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ढक्कन की एक क्या लगती है? मंडी लगती है, तो मंडी से मांडो आप याद रख सकते हैं। गोवा का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? मांडो। अभी मांडो और एक ढकनी और जरूर होता है। ठीक है, ढकनी भी गोवा का यहां पर लोक नृत्य होता है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लावणी, तो लावणी कहां का हो जाएगा? महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। ठीक है, अभी केरल का आपको शास्त्रीय नृत्य पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? केरल का मोहिनीअट्टम। ठीक है, जितने भी मोहिनीअट्टम है, कथक कली है, ठीक है, तो ये केरल का होता है। राजस्थान का हो जाएगा आपका सुइसिनी। ठीक है, इसके बाद में घूमर है,
ठीक है, तो ये आपके राजस्थान के कालबेलिया वगैरह हैं, तो ये हो जाएंगे राजस्थान के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हरियाणा से हो जाएगा, खोरिया से। ठीक है, हरियाणा खोरिया। असम का मैंने बताया था बिहू और कली गोपाल। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एक मैंने आपको जो बताया था लावणी, देख दे महाराष्ट्र का, तो यहां पर आपको याद रख लेना है कौन से महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, लावणी हो जाएगा। इसके बाद में लोक नृत्य जात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल जात्रा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु का कौन सा जगह? तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो होता है भरतनाट्यम। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, इसको आप 10 बार बोल लीजिए, आपको अपने आप भरतनाट्यम तमिलनाडु याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जवारा नृत्य। तो ध्यान रखना, जवारा नृत्य मध्य प्रदेश में होता है। जवारा कहां पे होता है? मध्य प्रदेश। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। गुजरात का कौन सा हो जाएगा? डांडिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, केरल का मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली वगैरह। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर है बिहू नृत्य। मैंने आपको पहले बताया कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। ठीक है, ये फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, मैंने वीडियो के शुरू के अंदर भी आपको बताया था कि किसी को भी बुरा नहीं माना, मेरा मकसद है बस आपको किसी ना किसी तरीके से याद रहना। ठीक है, तो बिहू नृत्य एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है, और कली गोपाल भी ध्यान रखना वहीं का है। इसके बाद में आगे है, निम्नलिखित में से किसने लोक नृत्य राय को लोकप्रिय बनाया? तो राय को राम सहाय पांडे ने लोकप्रिय बनाया। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो कूद नृत्य। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में गरबा लोक नृत्य। तो गरबा कहां का है? गुजरात का। राजस्थान का हो जाएगा आपका सुईसनी है, घूमर वगैरह है, कालबेलिया नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र का हो जाएगा लावणी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? जवारा नृत्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो संबंधित नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, खोरिया तो है, गुग्गा भी है, फाग भी है, लेकिन रहूप नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहूप कहां का है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो ध्यान रखना, पंजाब में गिद्धा नृत्य। ठीक है, अभी गिद्धा को पंजाब से कैसे याद रखोगे? तो आपने देखा होगा पंजाब में बहुत ज्यादा नशा पता होता है। ठीक है, तो वहां के गिद्ध है वो भी भांग पीते हैं। ठीक है, तो पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो भांग गिद्ध से हो जाएगा गिद्धा, और भांग से हो जाएगा भांगड़ा, जो कि दोनों किसके हैं? पंजाब के। ठीक है, इसके बाद में जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद में आगे है, निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो कोल नालू। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, झुम्मुर हो जाएगा। ठीक है, झुम्मुर, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति? तो सेम सवाल यहां पर रिपीट हो चुका है, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला देखते हैं, गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में डाल लेकर किया जाता है? तो पाइका नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा आपका? पाइका नृत्य। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो लेजिम। ठीक है, ध्यान रखना, लेजिम, और महाराष्ट्र का लावणी भी होता है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो गोवा को मैंने आपको बताया था दखनी या देखनी, ये सेम ही है। ठीक है, दखनी और मांडी, ध्यान रखना, ये कहां पर है लोक नृत्य? कहां के? गोवा के। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, कजरी, ध्यान रखना, कहां से? कजरी। कुचिपुड़ी कहां का है? तो पूड़ी आदि, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा लावणी, महाराष्ट्र घूमर, राजस्थान। ठीक है, तो इस प्रकार आप सारे याद रख लीजिएगा। गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में सर्दी के दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार की जाती है। तो गिरिडा कहां से है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश का एक दूसरा भी है जवारा नृत्य। ठीक है, गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोप हो जाएगा गोवा का। ठीक है, इसके अलावा गोप, मांडी, दखनी, ठीक है, ये गोवा के है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से जल्दी से सवाल पढ़िए, आप आगे जल्दी से सवाल पढ़िए।
अगला सवाल है, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली महाराष्ट्र का हो जाएगा, और महाराष्ट्र का एक दूसरा भी है लावनी। तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लंबाड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके बाद में अगला है आपका चुपहाट, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखना सिक्किम का। असम का कौन सा हो जाएगा? तो असम बिहू और कलिगोपाल हो जाएगा, ध्यान रखना। और झूमर नृत्य ये भी आपका असम का ही है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपका घोड़े मोड़नी नृत्य कहां का एक लोक नृत्य है? तो ध्यान रखना गोवा का है, और गोवा का यहां पर दखनी मांडी, ठीक है, ये भी आपका गोवा का ही है। गुजरात का डांडिया वगैरह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दांगरी गाजा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना। असम का कलिगोपाल और बिहू हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो कुम्मी हो जाएगा। लावणी महाराष्ट्र को हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चेराव आपका मिजोरम से है, ठीक है। गोवा का कौन सा? दखनी मांडी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है आपका निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? तो चेराव नृत्य मिजोरम का हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पाइका, तो पाइका झारखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, ठीक है। कहां का है? झारखंड का, ठीक है। इसके बाद में आगे है आपका वांगला। वांगला कहां का? मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वांगला। इसके बाद में आगे हम देखते हैं। आगे आपका सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो राउत, देखो ध्यान रखना, राउत। और कालबेलिया राजस्थान में। बांगड़ा, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो बांगड़ा पंजाब का हो जाएगा और गिद्धा भी हो जाएगा। इसके बाद में लेबेंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का हो जाएगा। केरल का मोहिनीअट्टम वगैरह ये इसके नृत्य है। महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। इसके बाद में आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किसी राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। असम से कलिगोपाल बिहू, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो पाइका नृत्य हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो मुंडारी नृत्य, ये ध्यान रखना। इसके बाद में लेबेंग मूवनी, ये ध्यान रखना, रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। आजी लामू आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका मिजोरम से हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो मुंडारी नृत्य, ठीक है, ये भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में तो ये थे कुछ सवाल आपके लोक नृत्य से, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? ये वही सवाल है जो अब तक आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो अगला वीडियो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। उस टॉपिक का आपको ज्यादा से ज्यादा नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिस भी टॉपिक के नाम ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो कल शाम तक आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। और आपको जो पुराने जितने भी वीडियो मैंने बना दिए हैं, जनगणना वगैरह, पंचवर्षीय योजना वगैरह, आंदोलन, युद्ध और विद्रोह वगैरह, ठीक है, तो ये आपको प्लेलिस्ट में से जाके देख लेना है, ठीक है। और अगला वीडियो कब तक आ पाएगा? तो अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा खासा आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो ही अगला वीडियो आने की संभावना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।